नमस्कार बच्चों। तो आज अपने जियोग्राफी में जनजातियां पढ़ रहे थे, विश्व भर की जनजातियों के बारे में। तो कल विश्व की प्रमुख जनजातियों से हम परिचित हुए, जिसमें हमने हमारे जो 12वीं के सिलेबस में 4 जनजातियां हैं, जिसमें एस्किमो का पूरा वर्णन हमने कल कर लिया था। तो इसी चैप्टर में अपने आगे चलते हैं। तो आज की जो 3 जनजातियों पे अपने चर्चा करेंगे, बुशमैन, भील और गोंड जनजाति। तो करते हैं बुशमैन की बात। बुशमैन जो जनजाति है, इसका संबंध निग्रिटो प्रजाति से है। किससे है? निग्रिटो नाम की प्रजाति है, उससे क्या है, ये बुशमैन संबंध रखते हैं। इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है, रवि, बसारवा। इसके अन्य नाम क्या है? रवि और बसारवा। तो बुशमैन जो जनजाति है, इसका संबंध है निग्रिटो प्रजाति से, और अन्य इसको किन नामों से पुकारा जाता है? रवि है, बसारवा है, इन नामों से इसको जाना जाता है। अब अपनी बात करते हैं कि ये जो बुशमैन है, इस पृथ्वी पे इनका निवास क्षेत्र कहाँ है, ये रहते कहाँ है इस पृथ्वी पे। तो इस पृथ्वी पे अपने बात करें तो 7 महाद्वीपों में अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक मरुस्थल पाया जाता है, कालाहारी नाम से मरुस्थल, और वहां एक प्रदेश पड़ता है बेचुआना लैंड। तो वहां पे ये लोग हैं जो निवास करते हैं इस पृथ्वी पे। इनका निवास कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है, कालाहारी मरुस्थल और बेचुआना लैंड प्रदेश में। तो प्यारे बच्चों, हमने निवास क्षेत्र के बारे में जाना। इसके बाद में अब बात करते हैं जो बुशमैन जनजाति के लोग हैं, इनको कैसे पहचाना जाता है, इनकी शारीरिक बनावट कैसी है, शरीर की संरचना कैसी होती है। तो इनकी एक पहचान है कि ये लोग क्या होते हैं? नाटे कद के होते हैं। कद इनका क्या होता है? नाटा होता है, बोना होता है, छोटे कद के होते हैं, शरीर सुडौल होता है। तो इनकी ये पहचान होती है शारीरिक संरचना। इसके बाद में ये अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, जिनमें पहला काम क्या करते हैं? ये आखेट। इनका मुख्य काम का क्या है? आखेट, शिकार करना। ये लोग शिकार करते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। इसके अलावा आर्थिक क्रियाकलापों में ये अनेक जो अंडे के खोल से आभूषण बनाते हैं, उनको आभूषण तैयार करते हैं और उनको बेचने का काम करते हैं। कई तरह की क्राफ्ट वस्तुएं भी तैयार करते हैं, जिनसे उनका जो आमदनी होती है, इनसे उनका जीवन चलता है। तो आखेट अंडों को खोल से आभूषण बनाते हैं, क्राफ्ट वस्तुएं बनाते हैं। भोजन के अंदर क्या होता है? इनकी विशेषता, ये सर्वभक्षी होते हैं, यानी सब कुछ खाते हैं। और इनमें क्या, ये दीमक भी खाते हैं, चींटियां, अंडे, मछली, पौधों की जड़ें, बेर, शहद, ये इनके भोजन में शामिल करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जो ये बुशमैन लोग हैं, ये एक बुशमैन आधी से ज्यादा भेड़ खा जाता है। तो इसकी विशेषता है। आर्थिक क्रियाकलापों में शिकार करते हैं, अंडों के खोल से आभूषण बनाते हैं, क्राफ्ट वस्तुएं बनाते हैं, भोजन के अंदर सर्वभक्षी होते हैं, दीमक है, चींटियां हैं, अंडे हैं, मछली है, पौधों की जड़ें हैं, बेर हैं, शहद है, आदि अपने भोजन में ये सम्मिलित करते हैं। अब अपने बात करते हैं बुशमैन जनजाति के जो वस्त्र, ये लोग वस्त्र कैसे पहनते हैं। तो इनके अंदर वस्त्रों की बात करें तो बुशमैन जो लोग होते हैं, उनमें जो पुरुष होते हैं वो त्रिकोणी लगोट पहनते हैं। इनके लिए जो वस्त्र है वो कौन सा है? त्रिकोणी लगोट। तो पुरुषों में इसका प्रचलन रहता है। स्त्रियां हैं जो चोगा नाम का एक वस्त्र पहनती है, जिसको क्रॉस भी कहा जाता है। और एक स्त्रियों के जो वस्त्र का नाम है एप्रन, जो कि चमड़े से बनी होती है, चकोर, उसको पहनती है स्त्रियां। तो ये इनके वस्त्र होते हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना बिंदु है कि इनके घर कैसे बने होते हैं। बुशमैन जनजाति के लोगों के जो घर होते हैं, आवास होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती है। ये लोग गुंबदाकार इनके घर होते हैं, गुफाओं को काटकर ये घर बनाते हैं। कुछ बुशमैन गुफाओं में रहते हैं, कुछ गुंबदाकार घर बनाते हैं। इनके अंदर ये घास फूस का उपयोग करते हैं, पेड़ों की टहनियों का उपयोग करते हैं और जानवरों की खाल का उपयोग करते हैं। तो इनके बुशमैन जनजाति के जो आवास होते हैं वो घास फूस से, टहनियों से, जानवरों की खाल से निर्मित होते हैं और इनका आकार क्या होता है, गोबंदाकार होता है। और कुछ बुशमैन क्या है, गुफाओं में भी निवास करते हैं। अब इसके अलावा ये लोग आकेटक हैं, शिकारी हैं, शिकार करने वाले हैं। तो इनके लिए इनके पास कुछ अस्त्र शस्त्र होते हैं। तो आगे चर्चा करते हैं बुशमैन जनजाति के लोगों के अस्त्र शस्त्र या औजार कौन कौन से होते हैं इनके पास। इनके पास तीर कमान, पहला औजार क्या है, तीर कमान रखते हैं। दूसरा ये इनके पास एक नुकीला भाला होता है। तीसरा इनके पास क्या होता है, बर्छा होता है। चौथा एक अग्निदंड होता है, आग बुझे तीरों का प्रयोग। ये लोग आग बुझे तीरों का प्रयोग भी करते हैं। इसके अलावा ये स्तूरमुर्ग और जिराफ, इनकी जो हड्डियां होती है उनको ये क्या है, नुकीली करके जो इनके तीर होते हैं उसके अगर भाग पर लगाते हैं। तो ऐसे जो तीर है उनका ये उपयोग शिकार करने के अंदर करते हैं। इसके अलावा इनकी जो सामाजिक प्रथाएं हैं, ये लोग इनका जो सामाजिक ढांचा है समाज के अंदर, इनका जो मुखिया होता है वो सबसे बड़ा जो घर का व्यक्ति होता है वो मुखिया होता है। परिवार है जो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा होता है, संपत्ति का ये बंटवारा कर लेते हैं। कुछ इनकी धार्मिक परंपराएं भी होती है। इनमें ये प्रकृति के उपासक होते हैं और इसमें दो भगवान की पूजा करते हैं। ये बुशमैन कहा जाता है कि ये एक तो पूर्व का भगवान और एक पश्चिम का भगवान, इनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्या है, अनेक सामाजिक परंपराएं, संस्कार होते हैं इनके, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, भाषा, जो संस्कृति है इनकी अपनी। और जादू टोना भूत प्रेत में भी विश्वास करते हैं। और इनका इलाज करने के लिए इनके पास क्या होता है, एक ओझा नाम का होता है जो जिससे क्या है ये इलाज करवाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने ये हमारा जो दूसरा जनजाति थी बुशमैन, इसके बारे में चर्चा की। तो एक बार मैं थोड़ा रिपीट करवा देता हूँ। बुशमैन क्या किस जाति से, निग्रेटो प्रजाति से। अन्य नाम इसका क्या है, रवि बसारवा। निवास क्षेत्र कौन सा है, अफ्रीका, कालाहारी मरुस्थल, बेचुआना लैंड। शारीरिक संरचना नाट्यगत के होते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों में आखेट करते हैं। भोजन के लिए ये सर्वभक्षी होते हैं। अंडों के घोल से आभूषण, क्राफ्ट वस्तुएं और पौधों की जड़ें हैं, बेर है, शहद है, मछली, अंडे, चिंकियां, दीमक आदि ये भोजन के अंदर सम्मिलित करते हैं। वस्त्र में पुरुष है जो वस्त्र कैसा पहनते हैं, त्रिकोणी लंगोट बांधते हैं, ये इनकी विशेषता है। स्त्रियां क्या है, चौका नाम का वस्त्र पहनती है जिसे क्रोस भी कहते हैं। और एक वस्त्र हो रहा है स्त्रियों का एप्रन, जिसे चमड़े से बनी जो चकोर होती है उसको पहनते हैं। आवास गुंबदाकार गुफाएं होती है, घास फूस व टहनियों प्लस जानवरों की खाद से बने होते हैं। अस्त्र शस्त्र में ये तीर कमान, नुकीला भाला, बर्छा, अग्निदंड आदि रखते हैं। स्तूरमुर्ग जिराफ की हड्डियों को तीर के नुकीले भाग पर लगाते हैं ये, और उसका उपयोग क्या है, शिकार करने के अंदर करते हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं में इनका जो परिवार होता है उसमें सबसे बड़ा व्यक्ति है जो मुखिया होता है उसका, ये संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। और कई विवाह प्रथाएं भी इनमें प्रचलित हैं। और इसमें जो धार्मिक मान्यताओं में दो तरह के भगवान, पूर्व का भगवान और पश्चिम का भगवान की पूजा करते हैं। प्रकृति के भी उपासक होते हैं और जादू टोनों भूत प्रेतों में भी विश्वास करते हैं। और ओझा नाम का जो व्यक्ति होता है उससे ये क्या है, तांत्रिक, जिससे ये इलाज करवाते हैं। प्यारे बच्चों, हमने बुशमैन जनजाति के बारे में जाना। तीसरी जो जनजाति है अपनी वो है भील। तो भील के बारे में चर्चा करते हैं। भील की उत्पत्ति है वो द्राविडियन भाषा से हुई है, ठीक है, जिसका भील शब्द है जिसकी उत्पत्ति द्राविडियन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ है तीर अंदाज, ठीक है। तीर चलाने में ये लोग सक्षम होते हैं। अब
इनका जो संबंध है वो किससे, महादेव का पुत्र, शिव का जो पुत्र था निषाद, कहते हैं ये उसके वंशज है। महाभारत के अंदर इनका उल्लेख आता है कि एकलव्य के वंश से ये बिलोंग करते हैं। तो इनके बारे में ये उल्लेख है जो प्राप्त होता है। तो भील शब्द है जो किस भाषा से है, द्राविडियन भाषा से, जिसका अर्थ है तीर अंदाज, यानी तीर चलाने में ये निपुण होते हैं, इनको तीर अंदाज, जिसका अर्थ है तीर अंदाज। महादेव के पुत्र निषाद से इनका संबंध, और महाभारत में जो उल्लेख है उसमें एकलव्य से इसका संबंध है जो माना जाता है। इसके बाद में इसका जो निवास क्षेत्र है इस पृथ्वी में, तो ये हमारे राजस्थान के अंदर भी कुछ जिलों में ये लोग निवास करते हैं। राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, तो ये राजस्थान के जो 4 जिले हैं, इन जिलों में क्या है, भील जनजाति के लोग देखने को मिलते हैं। इन क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। तो राजस्थान के अंदर किन किन क्षेत्रों में इनका निवास है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में ये निवास करते हैं। इसके बाद में भारत के अंदर दूसरा जो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अपनी बात करें तो मध्य प्रदेश में ये जो धार जिला है मध्य प्रदेश का, झाबुआ जिला है, रतलाम जिला है, इन जिलों में क्या है, ये बुशमैन जनजाति के लोग हैं जो निवास करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो भारत का राज्य गुजरात, गुजरात के अंदर ये देखते हैं तो पंचमहल जिला है और वडोदरा जो जिला है, इन 2 जिलों में ये लोग निवास करते हैं। चौथा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर बात करें तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र का जिला, अहमदनगर, जलगाम, नासिक और धुले जो जिला है, इन जिलों में, इन 5 जिलों में ये लोग हैं जो निवास करते हैं। तो ये इसका, इस पृथ्वी पे ये भारत के अंदर जो भील जनजाति है वो पाई जाती है किन किन राज्यों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। अब इनकी जो भील जनजाति के लोग हैं, इनकी शारीरिक संरचना, इनका शरीर कैसा होता है, शरीर की बनावट कैसी होती है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो इनका शरीर होता है वो नाटे कद का होता है, रंग इनका काला होता है, चौड़ी नाक होती है, लाल आंखें होती है, रुखे बाल होते हैं और सुडौल शरीर होता है। इसके बाद में आर्थिक क्रियाकलाप क्या करते हैं ये, खाद्य संग्रहण, ये वनों से जो उपज होती है, कंद मूल, टहनियाँ, पत्तियाँ, ये एकत्रित करते हैं। संग्रहण का अर्थ होता है एकत्रित करना। तो ये खाद्य खाने की जो प्राकृतिक जो कंद मूल, टहनियाँ, पत्तियाँ, ठीक है, ये एकत्रित करने का काम करते हैं और आखेट भी करते हैं, शिकार भी करते हैं, ये कृषि भी करते हैं और पशुपालन, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। भोजन के अंदर ये क्या उपयोग करते हैं, भोजन में मक्के का उपयोग, खाने के अंदर चावल का उपयोग, राबड़ी का उपयोग और महुआ से निर्मित शराब का उपयोग भी ये लोग करते हैं। तो इनके आर्थिक क्रियाकलाप क्या हुए, खाद्य संग्रहण, वनों की जो उपज है उनको एकत्रित करना, आखेट शिकार करते हैं ये, और कृषि भी करते हैं, पशुपालन, भोजन के अंदर ये मक्का है, चावल है, राबड़ी है, महुआ है आदि इनका उपयोग करते हैं। इसके बाद में इनके जो वस्त्रों पे चर्चा कर लेते हैं। भील जनजाति के लोगों के जो वस्त्र होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो पुरुष होते हैं वो पेड़ों की जो छाल होती है उस छाल से बनी ये नेकर, जिसको नेकर बोलते हैं, वो नेकर पहनते हैं, जो किससे बनी होती है, पेड़ों की छाल से बनी होती है। और इसके अलावा पुरुष है जो कमीज भी पहनते हैं, धोती भी पहनते हैं, साफा भी पहनते हैं और कुछ क्या है, पैंट शर्ट का भी उपयोग करते हैं। स्त्रियों के अंदर, स्त्रियों के वस्त्र में पेटीकोट है, पेटीकोट रखती है स्त्रियां, घाघरा है, कांचली है, ओढ़नी है, ठीक है। तो ये स्त्रियों के वस्त्र है। तो ये इनके वस्त्रों से संबंधित जानकारी है। जो भील जनजाति के लोग हैं उनमें पुरुष और स्त्रियों के जो वस्त्र है उनके बारे में जाना। तो पुरुष है जो छाल से बनी हुई नेकर, कमीज, धोती, साफा, पैंट शर्ट आदि पहनते हैं, और स्त्रियां क्या है, पेटीकोट, घाघरा, कांचली और ओढ़नी ये पहनती है। अब इनके घर के बारे में कि भीलों के जो घर होते हैं, आवास होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, आवास कैसे बने होते हैं। तो इनके आवास घास फूस से बने होते हैं, जिनको ये क्या बोलते हैं, कू, क्या बोलते हैं, कू।
तो ये घरों को अपनी भाषा में कू बोलते हैं, जो कि घास फूस और टहनियों से बने होते हैं। और इनके जो छोटे छोटे गांव, ठीक है, 8-10 घरों के जो बस्तियां होती है, छोटे छोटे गांव होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, फला। क्या बोला जाता है इनकी भाषा में, फला। और इनके जो बड़े गांव होते हैं, जो 15-20 घर होते हैं, उन जो बड़ा गांव होता है उसको ये बोलते हैं पाल। तो ये इनके आवास घरों की विशेषताएं हैं। इसके बाद ये अस्त्र शस्त्र क्या रखते हैं, क्योंकि आखेटक हैं, शिकार करते हैं, इसके लिए इनके पास भी, ठीक है, अस्त्र शस्त्र औजार होते हैं। तो एक तो हरियो नाम का औजार होता है, एक रोबदो नाम का औजार होता है, ठीक है। और पक्षियों को पकड़ने के लिए इनके पास एक फटकिया नाम का भी औजार होता है। इनसे ये क्या है, शिकार करते हैं। इसके बाद में लास्ट टॉपिक है इसका कि जो भील जनजाति का सामाजिक ढांचा है, पितृसत्तात्मक परिवार होता है। परिवार का मुखिया पिता होता है, और पाल का जो मुखिया होता है उसे क्या बोलते हैं, गमेती, ठीक है। पाल ये गांव को कहते हैं, हमने पढ़ा। और इनमें बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित होती है। ये पितृसत्तात्मक, पाल का मुखिया, गमेती, बहुपत्नी प्रथा इनके अंदर पाई जाती है। तो इनके अंदर क्या है, 2 तरह की प्रथाएं और देखने को मिलती है। एक है दापा प्रथा। दापा प्रथा है, इसके अंदर क्या है, ये कन्या का मूल्य देना, कन्या का मूल्य देना, ये दापा प्रथा है। एक इनमें क्या है, गोल गोदेड़ो नाम की प्रथा पाई जाती है। गोल गोदेड़ो प्रथा क्या है, इसमें क्या है, पुरुष है जो आगे युवती के घर रहता है, और वहां पे वो कुछ दिन रहता है, 2-3 महीने रहता है, और अपना जो साहस और शूरवीरता दिखाता है, उसके बाद ये शादी होती है। तो इसको क्या कहते हैं, गोल गदेड़ो प्रथा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये भील जनजाति के बारे में हमने पढ़ा। भील जनजाति किस भाषा से संबंधित है, द्राविडियन भाषा से। अर्थ क्या हुआ इसका, तीरंदाज। महादेव का पुत्र जो निषाद था, एकलव्य था, इससे संबंध बताया जाता है। और ये भारत के अंदर 4 राज्यों के अंदर देखने को मिलते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। इनके अंदर इसकी शारीरिक संरचना नाटे कद के होते हैं, काला रंग, चौड़ी नाक, लाल आंखें, रूखे बाल, सुडौल शरीर आदि होते हैं। इसके अलावा आर्थिक क्रियाकलाप में ये खाद्य संग्रहण करते हैं, आखेट, कृषि, पशुपालन, भोजन, मक्का, चावल, राबड़ी और महुआ निर्मित शराब का भी ये उपयोग करते हैं। वस्त्रों में पुरुष क्या है, छाल से बनी नेकर, कमीज, धोती, साफा, पैंट शर्ट, स्त्रियां पेटीकोट, घाघरा, कांचली, ओढ़नी ये पहनती है। आवास इनके घास फूस से बने होते हैं। छोटे गांव को फला, बड़े गांव को क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। अस्त्र शस्त्र में हरियो, रोबदो और पक्षियों को पकड़ने के लिए एक फटकिया नाम का इनका औजार होता है। समाज इनका क्या होता है, पितृसत्तात्मक होता है, और पाल का मुखिया होता है जो गमेती होता है। बहुपत्नी, 1 से अधिक पत्नियां ये रखते हैं। इस प्रकार इनका पारिवारिक ढांचा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने बुशमैन के बारे में, बुशमैन के बाद भील जनजाति के बारे में जाना। अब नेक्स्ट जो लास्ट है अपनी, वो है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी उत्पत्ति है जो खोंडा शब्द से हुई है। अन्य इसके नाम है, इनको कोयटुर और कोल नाम से भी जाना जाता है। गोंड जनजाति है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है बच्चों, खोंडा शब्द से। और इसके अन्य नाम क्या हैं, इनको कोयटुर भी बोला जाता है और कोल भी बोला जाता है। अब कर लेते हैं गोंड जनजाति के जो निवास क्षेत्र हैं वो कहाँ हैं। तो भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में इनके निवास हैं। प्रायद्वीप जो भारत का तीनों ओर से घिरा हुआ जो क्षेत्र है जल से, उसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। तो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में ये लोग देखने को मिलते हैं, गोंड जनजाति के लोग। इनमें भारत के कौन कौन से जो राज्य आते हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम, ये राज्य हैं जो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं। और इन क्षेत्रों में क्या है, ये गोंड जनजाति के लोग हैं जो निवास करते हैं। इसके बाद में इनके आर्थिक क्रियाकलापों में ये आखेट क्या काम करते हैं। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। तो ये लोग शिकार करने का कार्य करते हैं। अब इनका जो भोजन है, भोजन के अंदर ये कोद्दू,
नाम का अनाज है, कुटकी नाम का अनाज है, चावल है, और ये मांसाहारी भी होते हैं क्योंकि शिकार करते हैं इसलिए ये मांस का सेवन भी करते हैं। अब नेक्स्ट जो बिंदु है अपना गौड़ जनजाति के वस्त्रों पे चर्चा कर लेते हैं। तो पुरुष ही क्या रखते हैं, ये गौड़ जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो धोती पहनते हैं, स्त्रियां क्या पहनती है, साड़ी पहनती है। इसके अलावा स्त्रियों में जो गहने पहनती है स्त्रियां, तो उनमें ये चांदी के गहने, एल्यूमिनियम के रंग बिरंगी चूड़ियां आदि ये पहनती है। तो इनकी वस्त्रों से संबंधित विशेषताएं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अपना आवास। इनके घर कैसे होते हैं, ये घरों को क्या बोलते हैं, नंगले या पल्ली। ठीक है, इनका जो घर होता है वो घास फूस व मिट्टी से बना होता है, और इनके जो घर होते हैं 5-10 घरों की बस्तियां होती है, छोटे छोटे गांव होते हैं, उनको नंगले या पल्ली कहा जाता है। इसके बाद में औजार, औजार के अंदर ये फालियां जो होती है वो रखते हैं। खुरपी नाम का औजार होता है, फावड़ा ये रखते हैं, दराती रखते हैं और कुल्हाड़ी रखते हैं। इसके बाद में इनका जो सामाजिक ढांचा होता है पितृस्थात्मक होता है। परिवार का जो मुखिया होता है वो पिता होता है, और गांव का जो मुखिया होता है उनको क्या बोलते हैं, ये पटेल बोलते हैं, और या कोतवार बोलते हैं। गांव के अंदर जो पुजारी होता है उनको ये क्या बोलते हैं, देबारी बोलते हैं। और इनमें 3 तरह की विवाह प्रथाएं पाई जाती है, सेवा विवाह, विनय विवाह, विधवा विवाह। ये प्रथाएं हैं जो इनके अंदर पाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने बुशमैन, भील और गौंड तीनों जनजातियों के बारे में, इनका जो सामाजिक व्यवस्था, इनकी आर्थिक व्यवस्था और इनकी सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बारे में हमने समझा और जाना। तो यहीं ये चैप्टर अपना समाप्त होता है। नेक्स्ट कल। धन्यवाद।